नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आसीन चुनाव की। जी हां दोस्तों, आप इसलिए इस चैनल को देख रहे हैं कि आसीन चुनाव का रिजल्ट अति शीघ्र आपको बताया जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि खास जानकारी क्या है। सबसे पहले रुझानों की जानकारी आपको बताई जाएगी, इसके साथ ही कौन सी सीट पे कौन लड़ रहे हैं ये बताया जाएगा, और कहां वर्चस्व की लड़ाई हो रही वो आपको बताया जाएगा। इसी कड़ी में हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कि आपके जो ये आसीन नगर पालिका के चुनाव का जो परीक्षा परिणाम है, चाहे वो जनादेश का परिणाम है, वो परिणाम राजकीय स्वामी विवेकानंद यानी मॉडल स्कूल जो सोपुरा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मॉडल स्कूल सोपुरा है, वहां पर सुनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 2 दिन से लगातार उस पर तैयारी की जा रही थी, और कैमरों की सुरक्षा में, पुलिस गार्ड की सुरक्षा में, इसके अलावा एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब लगातार उस जगह का मुआयना कर रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दोस्तों आपको बता दें कि कुल आसीन में 25 वार्ड है, और 25 वार्ड पर 70 से लगभग आसपास प्रत्याशी खड़े हुए थे। अब इन सब का भाग्य बंद है, और ये भाग्य 9 बजे खुलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे ये लोग मतगणना वाले चले जाएंगे, और 9 बजे इनका भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आसीन में किस तरीके से इनको रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 चरणों में इनको रिजल्ट सुनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 चरणों में रिजल्ट सुनाया जाएगा। 5 चरण होंगे, यानी कुल 25 वार्ड है, तो 5 टेबल लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, तो 5 टेबल, और प्रशासन के हिसाब से हो सकता है कि एक राउंड 5 राउंड है, 5 चरण समझिए 5 राउंड है, तो 5 टेबल लगाई गई है। एक राउंड पर एक टेबल, दूसरे टेबल पे दूसरी टेबल, यानी दूसरे वार्ड की टेबल, तीसरे वार्ड की जब चौथे वार्ड की ईवीएम लाई जाएगी। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 का पहले भी आ सकता है, या फिर प्रशासन के हिसाब से वो अलग अलग क्रम संख्या भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये चुनाव आसान नहीं था। ये चुनाव आसीन में वर्चस्व की या नाक की लड़ाई बनकर लड़ा गया। बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जहाँ नाक की लड़ाई हो गई तो वहां पे लोग सब कुछ दाव लगाते हैं, धन बल, मन बल और प्रेशर, किस तरीके का दाव लगाते हैं। अब दोस्तों आसीन में बोर्ड किसका बनेगा ये भी हम इसी चैनल पे जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से चुनाव आयोग की ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको समय समय पर इसी चैनल पर अभी लगातार बताई जा सके। हम लोग इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लगातार कौन चुनाव से जीता है, कौन आ रहा है, वो कमेंट भी हम लगातार आपको बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है इस चीज को समझिए। आसीन का सबसे पहला रुझान यानी 9 बजे आपको पहला रुझान आ जाएगा, यानी जब ये ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी 9 बजे, तो 9 बजे टेबल पर एक वार्ड की यानी 5 वार्ड की टेबल जो लगी हुई, अलग अलग 5 टेबल लगी हुई होगी, तो उस पर ये आ जाएगी। अब ये गणना किस प्रकार होगी और आपको रुझान कितने बजे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक ईवीएम में लगभग नॉर्मल 10 मिनट लगते हैं। तो अगर 9:10 तक 5 ईवीएम यानी 5 वार्डों की गिनती हो चुकी होगी, क्योंकि नामांकन की 25 ईवीएम है उनकी गणना करनी है, और 5 और ये टेबल लग जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि ईवीएम का जो अधिकारी होता है, जो ईवीएम लेकर आता है, ईवीएम लेके आएगा, और जाली के बाहर जो प्रत्याशी के जो वॉलंटियर होंगे या प्रत्याशी होगा तो वो बैठे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसकी एक सील हटा दी जाती है उनके सामने कि आपके चुनाव कितनी तारीख को हुआ ये आएगा। उसके अलावा मतदान कितनी बजे शुरू हुआ, और पहला मत जो पड़ा उससे लेकर लास्ट तक कितनी बजे तक मतदान हुआ, लास्ट मत, और फिर स्क्रीन पर यह आता है कि कितने मत थे और कितने मत पड़े। उसके बाद वहां से आपको ये नोट करना होता है कि आपका क्रम, जो आपका अभ्यर्थी जो था वो कौन से नंबर पे था। इस प्रकार रिजल्ट आता है। दोस्तों यहाँ पे ये बात भी समझने लायक होगी कि ये वर्चस्व की लड़ाई क्यों बनी। यहाँ पे किसी का भी बोर्ड बनता है, बीजेपी का बोर्ड बनता है, कांग्रेस का बोर्ड बनता है, तो ये वर्चस्व की लड़ाई इसलिए होगी कि यहाँ पे पूर्व विधायक श्रीमान अगमलाल जी मेवाड़ा, उनके भी नाक का सवाल है, और वर्तमान विधायक जबर सिंह साकला, उनके भी नाक का सवाल है। क्योंकि राजनीतिक कैरियर में कुछ न कुछ हद तक ये चीजें भी बहुत मायने करती है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो अगमलाल जी मेवाड़ा का कद, राजनीतिक कद अवश्य बढ़ेगा, और उसी प्रकार, और अभी भी कम नहीं है, और उसी प्रकार जबर सिंह साकला का अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो जबर सिंह जी साकला का कद भी अवश्य बढ़ेगा। इसके साथ ही बड़ी बड़ी हस्तियां, आसीन की जानी मानी हस्तियों के नाक का सवाल भी है, और बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसमें भाग लिया है।
समस्या ये नहीं कि बड़ी हस्तियों ने भाग लिया है, छोटी हस्तियों ने भाग लिया, समस्या ये है कि अब इस आसन की जिम्मेदारी कौन लेगा। दोस्तों आपको पता है कि हाईवे जो निकलता है 148D अब 158 निकलेगा, लेकिन आसन की सड़कें अभी भी बेहाल है। वास्तव में ये सड़कों का जो इलाज करने वाला कौन नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा। इसके साथ ही बहुत सारे जो वार्ड है उनमें से जिन लोगों ने विकास कराया तो उन्होंने वोट विकास के नाम पे भी मांगे। तो दोस्तों 9:10 पर आपको पहला रुझान हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा और वेबसाइट चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया जाएगा, आंकड़ा आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पूरा परिणाम है वो लगभग 10 या 10:30 बजे तक आपको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 चरण में होना है। तो 5 चरण में मतलब 5 ईवीएम एक साथ आएगी और 5 लोगों को बता दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों एक एक चुनाव की समीक्षा की जाएगी, कौन कैसे आ रहा। इसमें भी बहुत अलग अलग राजनीति होती है और अलग अलग रणनीति होती है। और आप ये देखिएगा कि ये जो अगर खिचड़ी पक जाती है, मान लीजिए कि 3 से 4 विधायक निर्दलीय विधायक या पार्षद जिनको कहते हैं, विधायक तो अलग बात हो गई, पार्षद जो है मान लीजिए कि 3 से 4 पार्षद अगर निर्दलीय आ जाते हैं तो वो गणित बिगाड़ेंगे जरूर, क्योंकि आपने देखा कि हर किसी की किस्मत निर्दलीय प्रत्याशी की तरह नहीं होती। आपने अभी गत चुनाव में देखा, जो प्रधान के चुनाव थे उसमें बीजेपी और कांग्रेस को 10-10 सीटें मिली थी। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बचा और उनको प्रधान बनाया गया। इसी प्रकार लोगों ने निर्दलीय भी आजमाए हैं और निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस नीयत से भी खड़े हुए हैं कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हम पार्टी के व्यक्ति को हराएंगे या एक्स को हराएंगे, वाई को हराएंगे, इस नीयत से भी खड़े हुए हैं। और दोस्तों आप ये भी देखना, जो प्रत्याशी हारेगा वो अपना स्टेटस भी ऐसे ही लगाएगा कि अभी संघर्ष जारी रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, इस तरीके से। इसके अलावा सारी चीजें देखनी है कि कम से कम मार्जिन से हार जीत का ये मामला आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई का ये चुनाव लड़ा गया और बहुत सारे पंगे भी हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि वार्ड के लिए हुए, आपने सुना होगा, और छोटे मोटे जो राजनीतिक हथकंडे वो भी अपनाए गए। इसके अलावा हर स्टंट का यह आसन में प्रयोग किया गया। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जी हाँ, इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स में आपको रिजल्ट फटाफट बता दिया जाएगा। इसके अलावा ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ ही आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि मॉडल स्कूल में अभी 9 बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मॉडल स्कूल जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस जरूर बनाएं, क्योंकि रिजर्व पुलिस का और पुलिस का बल वहां जाप्ता तैनात रहेगा। आप इस तरीके से आसन में आतिशबाजी भी होने की पूरी संभावना है और इसके अलावा यहाँ पे डीजे वगैरह बजने की पूरी संभावना। देखो जीत जीत होती है और हार हार होती है, इसके कोई कारण नहीं होते, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ना तो ये अलग अलग हो रहे हैं। तो लोगों को हराने का भी मजा आ रहा है, लोगों को जीताने का भी मजा आ रहा है। और आसन में लोग किस तरीके से और इनकी मूल भावना क्या है आप सब आराम से समझते हैं, क्योंकि आसन का पूर्ण विकसित आसन अभी नहीं हुआ। आसन कोई चारों तरफ गार्डन बन गए, चारों तरफ अच्छी रोडें हो गई, चारों तरफ इस तरीके का आसन अभी भी बेहाल है। आसन की नदी आप देख नहीं सकते। लोग पूछते हैं कि खारी नदी कहाँ है, क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण है और साफ सफाई नहीं है। ये सारी चीजें उस पर दाव करेगी। इसके अलावा राजनीतिक स्टंट जो अपनाए गए हैं, इसके अलावा जिनको अपना राजनीतिक करियर चमकाना, उन्होंने भी पूरे दाव खेले। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको एक एक प्रत्याशी जो जीतेगा उस प्रत्याशी या उसके जो वॉलंटियर है उनका इंटरव्यू दिखाया जाएगा, ताकि उसकी जीत किस प्रकार हुई, उन्होंने किस प्रकार जीता, और इसके अलावा जनता ने जो आदेश दिया वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहे और धन्यवाद।